Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a man of mass m starts moving on a plank of mass capital M with constant velocity v with respect to plank. If the plank lies on a smooth horizontal surface, then velocity of plank with respect to ground is. तो इस क्वेश्चन में गिवन है velocity of man with respect to plank, मतलब v मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज गिवन एज v, ठीक है। और मैन का मास m है और प्लैंक का कैपिटल M। हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब v p g वी हैव टू फाइंड। सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन एज वी ए माइनस वी बी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, the total momentum of a body will remain conserved, meaning P initial is equal to P final। इसी दोनों का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट्स डिस्कस कि क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है। ये एक प्लैंक है, ठीक है, और इस पे एक आदमी खड़ा है। इसका मास m है और इसका कैपिटल M, यही है ना, मैन विथ स्मॉल मास m, ओके। अगर ये आदमी इस पे प्लैंक पे मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो ये प्लैंक की कुछ रिक्वल वेलोसिटी होगी, इसको हम इस v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ वेलोसिटी है, v इज गिवन एज क्या है? ये विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, ठीक है। लेकिन हम ये मान रहे हैं अब यहाँ पे कि इस मैन की अगर वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ओमेगा है, मैन अगर आगे मूव कर रहा है प्लैंक पे, तो प्लैंक का रिकॉइल हो रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है ये है मैन की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और हम ये मान लेते हैं ये प्लैंक की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मीनिंग v of man with respect to ground is given as omega, v of plank with respect to ground is given as v, ठीक है। और ये तो है v of man with respect to plank। तो ये राइट साइड अगर मैन मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड है, मतलब अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस वी और ये प्लस ओमेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है? ये वाली वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक दिया हुआ है v, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू v होगा। और हम यहाँ पे क्या माने? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है माइनस v, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस v इज इक्वल टू v, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v माइनस v। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब अगर ये प्लैंक और मैन दोनों रेस्ट पे था तो इसकी इनिशियल जो मोमेंटम है p इनिशियल वो क्या हो जाएगा? 0, और p फाइनल क्या होगा? p फाइनल इज इक्वल टू मास ऑफ मैन और उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ प्लैंक और उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। हाँ, और ये जो है v जो है एक साइन यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैन इस साइड चल रहा है तो प्लैंक इस साइड, तो ये हो जाएगा बीच में माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m v इज इक्वल टू m ओमेगा, ठीक है। और हमको निकालना भी यही है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एम वी इज इक्वल टू एम ओमेगा की जगह इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस वी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा?
इज इक्वल टू एम वी, और इस वी कॉमन ले लें यहाँ पे, एम प्लस एम इज इक्वल टू एम वी। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया, एम वी अपॉन एम प्लस एम। ये आएगा हमारा आंसर, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी द 4, स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल M plus M. Okay, so the correct option will be the 4. I hope you will understand. Thank you.